आदाब, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहेब आलम की तरफ से। आज हम बात करते हैं बिहार विधानसभा की। जो बिहार विधानसभा में आज हुआ है वो शायद कभी कभी ऐसा हो देखने को मिलता है। हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जो सरकार के खिलाफ या आरएसएस हो या सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल हो, ये नहीं करते हैं। कभी भी तेजस्वी यादव जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा नहीं लेते हैं चुनाव जीतने के लिए। और इस देश में दो ही ऐसे नेता हैं जो खुलकर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। वो राहुल गांधी हैं और दूसरा बिहार का डिप्टी सीएम जो है अभी तेजस्वी यादव। दो ही इंसान ऐसे हैं जो खुलकर बोलते हैं। बाकी जितने भी नेता हैं लगभग बीजेपी के सुर में सुर मिला ही लेते हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी चाहे बंगाल में बीजेपी को हरा दी हैं और अपनी सरकार बना ली हैं, लेकिन जब उनके एक विधायक के यहाँ छापामारी हुआ, रेड हुआ, तो उनके भी सुर बदले बदले से नजर आ गए। यानी खुलकर जो बोलने वाला आदमी है वो एक तेजस्वी यादव है या राहुल गांधी कह सकते हैं। एक ऐसे नेता हैं जो मर जाएंगे लेकिन कभी भी बीजेपी और आरएसएस के हाथ नहीं मिलाएंगे। आपको याद होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी जो रथ यात्रा लेके निकले थे, पूरे देश में जो रथ यात्रा का आह्वान किया गया था, उस समय लालू यादव बिहार के बॉर्डर पर खड़े थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आप अगर हमारे यहाँ बिहार में आ गए तो हम आपको अरेस्ट करवा लेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बिहार में आपकी एंट्री नहीं होगी। बिहार में उनको एंट्री नहीं करने दिए, क्योंकि जब रथ यात्रा निकला था तो जहां जहां से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गुजर रहा था वहां वहां दंगे हो रहे थे। इसके लिए उन्होंने बिहार के बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया। उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी यादव। वो बोलते हैं कि मेरे अंदर लालू का खून है और जब वो नहीं झुके तो हम क्यों झुकेंगे। हम नहीं झुकेंगे और ना ही किसी से डरेंगे। तो आज बिहार विधानसभा में ये हुआ कि तेजस्वी यादव को जब बोलने का मौका दिया गया तो तेजस्वी यादव बोलने लगे तो भावुक हो गए, गुस्से में बोल रहे थे, भावुक होकर बोल रहे थे कि जो केस जो है कितनी बार जांच हुआ, बंद हो गया, फिर चालू हुआ, फिर बंद हुआ, फिर चालू हुआ, फिर बंद हुआ। यानी जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में रेड चालू हो जाता है। और वो इस बात को लेकर सरकार को तंज कर रहे थे और कि देश के इतने बड़े जो भगौड़े हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे अभी अभी ताजा जो आरोप लगा हुआ है अडानी ग्रुप पर, तो इनसे बोलने का हिम्मत नहीं है, इनके घर सीबीआई भेजने का हिम्मत नहीं है। लेकिन लालू यादव के घर सीबीआई भेजने का हिम्मत है। तो ये बोल रहे थे कि इतने बड़े जो उद्योगपति जो भारत सरकार का, भारत का धोखा देकर जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गए, उनके घर सीबीआई नहीं जाती है। और लालू यादव के यहाँ सीबीआई 15-15 घंटे तक बैठे रहती है। वो बिहार विधानसभा में बोल रहे थे कि कार्रवाई तो आधे घंटे हुई, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि जब कार्रवाई खत्म हो गई तो आप पंचनामा बनाइए और आप चलिए। तो वो बोल रहे नहीं, ऊपर से फोन आएगा तब हम जाएंगे। सीबीआई की टीम क्या बोल रही थी, ऊपर से फोन आएगा तब हम जाएंगे। ये बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोल रहे थे। तो सीबीआई जो है अपना काम खुद नहीं कर रही है, उनसे करवाया जा रहा है। वो ये बोलते हुए भावुक हो गए कि हमारी जो इतनी भी बहनें हैं उनके घर जाकर गले से, नाक से जेवर निकलवा कर और उसे जो है फोटो खींचा गया।
और ये बोला गया कि तेजस्वी यादव के जो यहाँ है इतना गहना बरामद हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से एक बदले की राजनीति हो रही है। अगर आपको जांच करना ही है तो सही से जांच कीजिए। अगर किसी के गहने उतरवा कर फोटो खींचते हैं तो ये तो सरासर बेईमानी है। आप ना ही सही से जांच कर रहे हैं और ना ही ये बदला ले रहे हैं आप, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बोल रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि जी इतने गुस्से में है, भावुक हो गए हैं, इतना दुख से साथ बोलना पड़ रहा है कि एक डिप्टी सीएम होने पर भी वो कितना मतलब एक मजबूर दिख रहे थे। और वो ये बोल रहे थे कि लालू यादव नहीं झुके तो हम नहीं झुकेंगे, चाहे आप जो कर लीजिए। तेजस्वी यादव की गर्भपत्नी जो है गर्भवती है और उसको 15-15 घंटे बिठा के रखा गया, जबकि वो तो नई आई है। उसका इस केस से क्या लेना देना है। लेकिन सीबीआई की टीम जो है 15-15 घंटे बैठे रहती है और जांच करती है, जांच के नाम पर पता नहीं क्या करती है। तो इस तरह का तेजस्वी यादव जो हैं अकेले ऐसे नेता हैं जो भारत सरकार या आरएसएस पर खुलकर अपना समर्थन रखते हैं, खुल के बोलते हैं। और ये सच भी है कि अगर खुल के कोई बोल सकता है तो ये लालू यादव का परिवार है और कोई नहीं बोल सकता है। तो इसके लिए जो है सीबीआई की टीम जो है आज से नहीं कितने सालों से जो बंद फाइलें पड़ी हैं उसको खंगालने में लगी हुई। याद कीजिए जब बिहार विधानसभा का इलेक्शन था तो बिहार विधानसभा के जब इलेक्शन हुआ तो आरजेडी ही ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन के आई। और ये गठबंधन जो अभी हुआ है ये साफ तौर पर ये दिखाने के लिए किया जा रहा है ये सब कि 2024 का इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शन है वो नजदीक आ गया है और किसी भी कीमत पर विपक्ष को एक नहीं होना है। अगर कोई एक हो गया तो बिहार के लिए या देश की राजनीति के लिए ये दिशा बदल देगा। इसलिए कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है और बिहार में जो गठबंधन की सरकार है अगर इस हिसाब से सीटें मिली तो दिल्ली का सत्ता तो हाथ से गया ही गया है। तो इसके लिए जो है हर हथकंडा अपनाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं उनको डिस्टर्ब किया जा सके, उनको अरेस्ट किया जा सके। अभी तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट जो है 25 मार्च को सीबीआई अदालत में हाजिरी लगाने के लिए बोला है और तेजस्वी यादव जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा चीज है अभी वन रैंक वन पेंशन जो योजना है तो 2019 का पैसा जो है वो बाकी है। अभी 2019 का पैसा 2023 आ गया, अभी तक नहीं मिला है। और इसके लिए जो लोग जो अदालत गए हैं, जो सेना अदालत गई है, जो सेना हितैषी सरकार बोलती है, सेना के नाम पर वोट मांगती है, तो वो जो सरकार है सेना के नाम पे वोट मांगने वाली, तो रिटायर्ड जो सेना है उनका पेंशन देने में इनको इतना दिक्कत है। 2019 का पैसा अभी 2023 आ गया, अभी तक नहीं मिला। और उसके लिए वो अदालत गए और सरकार जो है बंद लिफाफे में अपना रिटेन स्टेटमेंट दी है। ऐसा भी क्या है कि बंद लिफाफे में आपको रिटेन स्टेटमेंट देने का जरूरत पड़ गया? क्या आपके पास पैसा नहीं है? दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बोलते हैं इंडिया, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको 28,000 करोड़ देने में इतना तकलीफ है। और अगर अदालत जवाब मांगती है तो आप बंद लिफाफे में देते हैं। इसके लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इन्हें
स्वीकार नहीं किए। वो बोले कि अदालत जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, हम इसके लिए जो है ये बंद लिफाफा नहीं लेंगे, बंद लिफाफा हम नहीं लेते हैं। आप जो पैसा है वो जल्द से जल्द दीजिए, जो डेट बोला गया है वो डेट पे दीजिए। तो सरकार जो है ये आनाकानी कर रही है देने में, ऐसा क्यों है? और इसीलिए कल हम वीडियो में जो बात किए कि किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं वो इसी चीज को लेके दर्शा रहे थे कि जज जो है, रिटायर्ड जज जो है, वो एक्टिविस्ट का काम न करें, नहीं तो कल उनके घर भी जांच एजेंसियां जा सकती है। वो यही दर्शाता है कि सरकार चाहती है कि हमारे खिलाफ जो है वो फैसले ना मिले, अदालतें जो है सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिलाए, ये चाहती है। और इसी फैसले से ये लोकतंत्र जो है मजबूत होता है कि कोई भी जज फैसला देने से पहले उसे राजनीतिक दल का दबाव महसूस नहीं कर रहा हो, उसे फ्रीडम काम करने दिया जाए, तब लोकतंत्र मजबूत होता है, तब देश में सेकुलरिज्म रहती है, नहीं तो नहीं रहती है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये हर तरह के हथकंडे अपनाती है, चाहे वो किसी की सरकार गिरानी हो या किसी की सरकार बनानी हो। कर्नाटक में जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन होने वाला है, वहां जो रैलियां हो रही है या राजनीतिक दल जा रहे हैं, तो बीजेपी साफ तौर पर 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी अपना काम नहीं गिनवा पा रही है। वो क्या कर रही है? सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही है। हिंदू मुस्लिम का खेल हो रहा है, टीपू सुल्तान को खेल हो रहा है, बाबर, औरंगजेब और मुगल की बात किया जा रहा है। आपको पता ही होगा हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह का जो है एक माहौल तैयार किया जा रहा है। सिर्फ किसी चीज से लेना देना नहीं है, ना ही इनको हिंदुत्व से लेना देना है, ना ही मुस्लिम से लेना देना है, ना ही किसी जाति से लेना देना है, किसी चीज से लेना देना नहीं है। बस सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बने और हम सत्ता में रहें, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इस चीज के लिए ये लोग इतना नीचे गिर रहे हैं कि आप मत पूछिए कि किस हद तक आदमी जा रहा है नीचे ये। और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है एक चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि उनकी खुद की पार्टी, वो खुद जो है इस तरह के भाषण का समर्थन करते हैं। याद है आपको शादी प्रज्ञा मामले में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? वो सिर्फ ये बोले थे कि हम उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये बोलने के लिए वो महात्मा गांधी के पोस्टर पर बंदूक ताने से खड़ी हैं और इस बात पर वो बोले कि हम उनको दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। क्या ये है आपकी कार्रवाई? तो भारतीय जनता पार्टी जो है जहां जिस तरह वोट मिले बस वो लेने में महारत हासिल है उसको। उत्तर भारत में आ जाइए, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर भारत में आप कहीं भी चले जाइए आपको बीप से डराएंगे। दक्षिण भारत में चले जाइए, बीप का समर्थन कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है किसी की हितैषी नहीं है। और खास करके बिहार की राजनीति जो है ये इनसे हजम नहीं हो पा रही है। ये बिहार सरकार को गिराना चाहते हैं और 2024 का जो इलेक्शन है वो जीतना चाहते हैं ताकि बिहार में हम हर हाल में जीत जाए। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव खड़े हैं और बिहार की जो है जनता जो है आरजेडी को सबसे बड़ा पार्टी बनाया है और अकेले तेजस्वी यादव
अकेले तेजस्वी यादव पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नाक में दम करके रखे हैं। ये ऐसा एक बंदा है तेजस्वी यादव जो डरता नहीं है, जो बात करता है खुल के बोलता है। तो आप हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और आजाद जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसका समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत।